हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ रहे थे दोस्त। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस तक पढ़ लिए हैं और उसके बाद एक नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लिए हैं। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग दो गो सेंटेंस पढ़ लिए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्न सूचक वाक्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रश्न सूचक वाक्य। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग दो को पढ़ लेते हैं। इसके पिछले वाला वीडियो में आप देखिएगा तो हम उसमें पढ़ाए थे अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सबसे पहले क्या है? पहचानने का नियम। तो पहचानने का नियम क्या है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि लगा रहता है तो वह वाक्य कौन टेंस का होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है तो उसमें हम लोग केगो सेंटेंस पढ़ लिए हैं, दो गो सेंटेंस पढ़ लिए हैं। कौन कौन? अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। और नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य। तो देखिए, उस दोनों के आपको क्या बताए थे? पहचानने का नियम तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, ये है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है? बनाने का नियम। और बनाने का नियम के साथ साथ हम क्या लिखवाए थे? एक नोट पॉइंट लिखवाए थे कि किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर लगेगा और किसके साथ एम का प्रयोग होगा। तो हम आपको बताए थे कि आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी के साथ एम का प्रयोग करते हैं। सर, अन्य सभी के साथ आर का प्रयोग करते हैं, एम का नहीं। एम तो आई के साथ करते हैं ना, अन्य सभी के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो वहां से हम आपको दो वर्ड सेंटेंस पढ़ा दिए थे इसके पिछले वाला वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर पहले वाला वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, आइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। अब इसमें देखिए, पहचानने का नियम सिर्फ टेंस का होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जो कि हम आपको बता दिए हैं। अब देखिए, अब सेंटेंस के अलग अलग सबका बनाने का नियम है। तो देखिए, इसमें बनाने का नियम क्या है कि बनेगा कैसे? तो ये बनाने का नियम है, बनाने का नियम। तो देखिए, बनाने का नियम किसका है? ये अब सेंटेंस के है। और सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो सबसे पहले क्या इसका प्रयोग करते हैं? एक्जुलरी वर्ब के, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के। तो क्या आएगा? ईज आएगा, उसके बाद क्या आएगा? एम आएगा, उसके बाद क्या आएगा? आर आएगा। इन तीनों में से कोई एक आएगा। अब इन तीनों के लिए हम आपको नोट पॉइंट बता दिए हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करेंगे और अन्य सभी के साथ आर का प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा क्या? सब्जेक्ट और प्लस। सब्जेक्ट आएगा, उसके पास प्लस होगा और प्लस के रूप में क्या लिखेंगे? V4, यानी कि वर्ब का चौथा रूप और प्लस। अब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। और यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्वेश्चन मार्क क्यों लगेगा? क्योंकि प्रश्न सूचक वाक्य है और प्रश्न सूचक वाक्य में हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि सबसे पहले ईज हमारे तीनों में से कोई एगो लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए, हम इसको में क्या करते हैं? देखिए, ये वाला याद करना पड़ेगा दोस्त, ये आपको याद करना पड़ेगा और याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले ईज एम आर करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड रहेगा। तो देखिए, अब इसको में जाकर एग्जाम्पल देते हैं आपको। देखिए, इसमें क्या रहेगा कि क्या सीता बगीचा में खेल रही है? क्या सीता बगीचा में खेल रही है? देखिए, ये कौन टेंस के है? तो ये आपका टेंस है, रहा है, रही है से। तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया कि ना, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में क्या रहता है? रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब सेंटेंस ही कौन सा है? तो सेंटेंस जो है ना से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और टेंस कौन सा है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि रहा है, रही है आ गया। तो देखिए, बनेगा कैसे? तो बनाने का नियम सबसे पहले क्या करेंगे? ईज एम आर तीनों में से कोई एगो लिखेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट को देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है? सीता है। तो सीता कौन पर्सन के है? तो थर्ड पर्सन के है और थर्ड पर्सन के सिंगुलर है। तो हम नोट पॉइंट में आपको बताए थे ना कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर आता है तो किसका प्रयोग करते हैं? ईज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या लगेगा? ईज लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले किससे शुरुआत करेंगे? एक्जुलरी वर्ब से, यानी कि ईज लगाएंगे। तो देखिए, ईज जैसी लगेगा तो ईज होगा। उसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? सीता है। तो ईज सीता हो जाएगा। उसके बाद क्या लगेगा? तो V4। तो V4 यानी वर्ब का चौथा रूप। तो खेलना, तो खेलना के प्ले है। तो V4 क्या होगा? प्लेइंग। क्या होगा? प्लेइंग। अच्छा, कहाँ खेल रहा है? तो बगीचा में। तो प्लेइंग इन द क्या होगा? प्लेइंग इन द गार्डन हो जाएगा। प्लेइंग इन द गार्डन। देखिए, यहाँ अगर नहीं आ रहा होगा तो यहाँ आ जाएगा। प्लेइंग इन द क्या होगा? गार्डन हो जाएगा। और ये बिल्कुल सही है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। यानी कि इसका देखिए, क्या सीता बगीचा में खेल रही है? तो ईज सीता प्लेइंग इन द गार्डन, और ये बिल्कुल सही है। अब देखिए, और हम आपको बताते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इसमें रहेगा कि क्या आप
विद्यालय जा रहे हैं, क्या आप विद्यालय जा रहे हैं। तो देखिए क्या आप विद्यालय जा रहे हैं, कौन टेंस के है, तो यहू टेंस कौन है, कंटिन्यूअस है, और क्या है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए अब सब्जेक्ट रूप में क्या, सब्जेक्ट रूप में क्या आया, आप आयल है, तो आप सेकंड पर्सन क्या है, तो इसके साथ आर लगेगा, आर लगेगा, इसमें क्या लगेगा आर, तो सबसे पहले आर लिखेंगे, आर हो उसके बाद क्या सब्जेक्ट लगता है, तो सब्जेक्ट क्या है यू, तो आर यू, उसके बाद क्या लगाना है, तो उसके बाद V4, तो V4 क्या है जाना, तो जाना के क्या होता है गो होता है, तो गो में ING लगाएंगे V4, तब ना V4 बनेगा, तो क्या होगा आर यू गोइंग, और कहाँ जाना है, तो गोइंग टू स्कूल, यानी कि गोइंग टू क्या होगा स्कूल हो जाएगा, और ये बिल्कुल सही है, क्वेश्चन मार्क यहाँ लग जाएगा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, इसमें रहेगा कि क्या मैं सुबह में एक कहानी पढ़ रहा हूँ, क्या मैं सुबह में एक कहानी पढ़ रहा हूँ, एक कहानी पढ़ रहा हूँ, क्या मैं सुबह में एक कहानी पढ़, क्वेश्चन मार्क रहेगा, पढ़ रहा हूँ। देखिए क्या मैं सुबह में एक कहानी पढ़ रहा हूँ, तो क्या आ गया, तो क्या में क्या सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो हम बताए हैं कि आई होता है ना, इसका अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आई, और आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो एम का, तो यहाँ आपको क्या लगाना पड़ेगा एम, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या लगाना पड़ेगा आई, तो एम आई यानी कि आई एम लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आई हो गया, उसके बाद क्या लगाना है वर्ब का चौथा रूप यानी V4 लगाना है, तो V4 क्या होगा पढ़ना, तो पढ़ना के क्या है रीड है, तो ING करके लगाएंगे तब ना V4 होगा, तब ना रीडिंग होगा, तो एम आई रीडिंग, अच्छा क्या पढ़ रहा है, तो एक कहानी, तो रीडिंग ए स्टोरी, कब कह रहा कि सुबह में, तो रीडिंग ए स्टोरी इन द मॉर्निंग, इन द क्या होगा मॉर्निंग होगा, तो इस प्रकार से आप इसको बनाइएगा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहाँ क्या लगेगा क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसका मतलब है कि देखिए सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी सेंटेंस आएगा ना, तो सबसे पहले उसको पहचानिए, और पहचानने के बाद देखिए कि कौन सेंटेंस क्या है, और सेंटेंस के बाद उसका बनाने का नियम के अनुसार उसको बना दीजिए। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि क्या सीता बगीचा में खेल रही है, तो इज सीता प्लेइंग इन द गार्डन, उसके बाद है क्या आप विद्यालय जा रहे हैं, तो आर यू गोइंग टू स्कूल, उसके बाद है क्या मैं सुबह में एक कहानी पढ़ रहा हूँ, सुबह में एक कहानी, इसका मतलब है एम आई रीडिंग ए स्टोरी इन द मॉर्निंग, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि कहने का मतलब है कि सेंटेंस हमारा कौन सा था इंट्रोगेटिव, और ये टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आइए, अब क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव हो गया ना, तो अब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों एगो में मिक्स कर देते हैं, यानी दोनों को मिला देते हैं, तब वो किस प्रकार से बनेगा उसको हम बनाने का नियम आपको बताएंगे, स्ट्रक्चर बताएंगे, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल बताएंगे आपको। तो देखिए अब क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव तो रहबे करेगा, साथ ही साथ क्या रहेगा नेगेटिव सेंटेंस भी रहेगा, यानी कि इसमें क्या ऐड हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस भी ऐड हो जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब है कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य के साथ साथ क्या रहेगा नकारात्मक वाक्य, और तब इसका बनाने का नियम क्या होगा। अब देखिए बनाने का नियम, तो बनाने का नियम क्या होगा इसका, तो बनाने का नियम जो है ना, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव है तो एक जुलारी भर को पहले रखना पड़ेगा, तो क्या होगा ईज तो सबसे पहले रहबे करेगा, ईज रहेगा, उसके बाद एम हो सकता है, और उसके बाद क्या होगा आर होगा, ईज एम आर तो रहबे करेगा। इसका मतलब है कि सबसे पहले क्या लगेगा, या तो ईज लगेगा, या तो एम लगेगा, या तो आर लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, और प्लस अब देखिए इंट्रोगेटिव तो ये हो गया, और कह रहा कि नेगेटिव भी है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, इस बार नोट लगा देना है, और प्लस अब V4 इसमें रहेगा, V4 तो सब में लगेगा, V4 होगा, और प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या लगेगा अदर वर्ड के मतलब अन्य शब्द, अदर वर्ड के मतलब क्या होता है अन्य शब्द, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि बनाने का नियम है किसका, देखिए टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन कहेगा कि सेंटेंस कौन सा है, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि देखिए प्रश्न सूचक वाक्य के साथ साथ इसमें नॉट का भी प्रयोग किया जाएगा, यानी कि नहीं भी लगा रहेगा। तो इसका मतलब है देखिए ये तो है बनाने का नियम, क्या है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब कहेगा कि एम किसके साथ, इज किसके साथ, आर किसके साथ लगेगा, तो हम आपको नोट पॉइंट में बता दिए हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, और अन्य सभी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे इसमें रहेगा कि क्या वह एक कविता नहीं लिखती है,
क्या वह एक कविता नहीं लिखती है, नहीं लिखती है, नहीं लिखती है, नहीं लिखती है, नहीं लिख रही है, नहीं लिख रही है, क्या वह एक कविता नहीं लिख रही है। तो देखिए क्या वह एक कविता नहीं लिख रही है, इसका मतलब कौन है। सेंटेंस देखिए क्या लगल है और नहीं भी लगल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इंट्रोगेटिव के साथ साथ कौन है, नेगेटिव भी है। तो अब आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ईज मार तीनों में से एक गो तो वह है, तो इसके लिए तो ईज लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर है। तो चलिए इतना तो पता चल गया कि इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ आपको लगाना पड़ेगा ईज। तो चलिए ईज लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह है। अच्छा लिख रही है तो कोई महिला है, तो इसके लिए क्या लगेगा, सी, यानी कि ईज सी। उसके बाद नॉट लगाना है, तो नॉट लगा देंगे। अब V4 कह रहा है, तो V4 क्या है, लिखना। तो लिखना के अंग्रेजी में क्या होता है, राइट होता है, और राइट तो बिल्कुल V1 है, तो हम ING लगा के क्या बनाएंगे, राइटिंग बना देंगे। तो इज सी नॉट राइटिंग ए पोएम, राइटिंग ए पोएम हो जाएगा, राइटिंग ए पोएम। पोएम मीन्स क्या होता है, कविता, और क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि क्या वह एक कविता नहीं लिख रही है, तो इज सी नॉट राइटिंग ए पोएम, और ये बिल्कुल सही है। अब देखिए फिर हम क्वेश्चन दूसरा देते हैं कि क्या मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूं, क्या मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूं, क्या मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूं। देखिए रहा हूं आ गया कि ना, और क्या मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूं, तो इंट्रोगेटिव के साथ साथ क्या है, नेगेटिव भी है। तो अब इसको बनाइए। अच्छा मैं आल है सब्जेक्ट रूप में, तो आई होता है इसका अंग्रेजी, तो आई के साथ क्या प्रयोग करता है, एम। तो ये तो पक्का पता चल गया कि एम लगेगा। अच्छा एम के बाद सब्जेक्ट आई लगाना है, क्योंकि एम लग गया तो उसके बाद सब्जेक्ट, ये तीनों में से कोई एक गो होगा। अब क्या होगा, उस सेंटेंस के अनुसार होगा। तो यहाँ मैं है, तो आई के साथ एम, एम पहले होगा उसके बाद आई होगा, तो एम आई, उसके बाद नॉट लगाना है, तो नॉट हम लगा देंगे, तो नॉट लिख दिए। और उसके बाद क्या कर, V4। अच्छा V4 वर्ब है, तो वर्ब क्या है, मदद करना। तो मदद करना के क्या होता है, हेल्प होता है। तो हेल्प तो V1 है ना, तो ING लगा देंगे तो क्या होगा, हेल्पिंग, यानी कि एम आई नॉट हेल्पिंग। किसको मदद कर रहा है, यानी कि आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ, तो नॉट हेल्पिंग यू हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लगेगा, यानी कि नॉट हेल्पिंग यू होगा क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका क्या होगा, क्या मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ, तो होगा एम आई नॉट हेल्पिंग यू हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या राम सुबह में नहीं टहल रहा है, क्या राम सुबह में नहीं टहल रहा है। इसका मतलब है कि क्या राम सुबह में नहीं टहल रहा है, तो राम है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, ईज का प्रयोग करेंगे। तो ईज, उसके बाद क्या लिखेंगे, ईज राम, नॉट लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए ईज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया। V4 तो टहलना के क्या होता है, वॉक होता है, तो V4 बनाना है तो वॉकिंग हो जाएगा, ING लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, वॉकिंग हो जाएगा। कब टहल रहा है, तो सुबह में करा कि नहीं, तो नॉट वॉकिंग इन द मॉर्निंग, नॉट वॉकिंग इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह में नहीं टहल रहा है, तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है कि इस प्रकार से बनाया जा सकता है दोस्त। तो देखिए ये हम आपको 3 गो एग्जाम्पल दिए हैं, और आप घर जाके इसको प्रैक्टिस करिएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कि देखिए क्या वह एक कविता नहीं लिख रही है, तो इज सी नॉट राइटिंग ए पोएम होगा। उसके बाद क्या है कि क्या मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ, तो एम आई नॉट हेल्पिंग यू हो जाएगा। उसके बाद है कि क्या राम सुबह में नहीं टहल रहा है, तो इज राम नॉट वॉकिंग इन द मॉर्निंग। और देखिए क्वेश्चन मार्क आपको सब में लगाना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क आप लगाइएगा। आप चाह सकते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्या करते हैं कि अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी पढ़ लिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ना WH वर्ड सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, और इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने पूरा सेंटेंस पढ़ लेंगे, यानी कि 5 सेंटेंस में हम आपको पढ़ाएंगे एक टेंस में। तो देखिए हम लोग अफर्मेटिव पढ़ लिए, नेगेटिव पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ लिए। तो अब हमारे पास कौन बच गया, तो अब हमारे पास बचल है WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस। अच्छा WH वर्ड सेंटेंस कहने का मतलब है कि एक प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, बस इसमें WH वर्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम रहता है WH वर्ड। अब देखिए तो इसका बनाने का भी नियम होगा, क्योंकि पहचानने का नियम तो है ही है सबके सेम। तो देखिए इसका बनाने का नियम क्या होगा, तो बनाने का नियम,
बनाने का क्या है नियम है। तो बनाने का नियम इसका क्या है, तो देखिए WH वर्ड सबसे पहले लिखना है, यानी कि सबसे पहले तो WH वर्ड। अच्छा ये हिंदी वाक्य में कहाँ नजर आएगा, तो हिंदी वाक्य में नजर आएगा सब्जेक्ट के बाद, यानी कि सेंटेंस के बीच में ही कहूँ लिखा रहेगा। अब देखिए WH वर्ड और प्लस क्या लगाना है, इज लगा देना है, उसके बाद एम लगा देना है, उसके बाद आर, ये तीनों में से कोई एगो लगेगा, सब नहीं लगाना, एगो लगाना है उस सब्जेक्ट के अनुसार कि सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, SUB लिख देंगे, सब्जेक्ट है। और प्लस देखिए इसमें कभी कभी क्या होता है कि नोट भी आ जाता है, नहीं भी आ जाता है, तो हम चाहते हैं कि इसमें नोट भी आप लगा सकते हैं, अगर है तो लगाइए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, है तो लगाइए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। प्लस प्लस क्या करना है, अब लगा देना है आपका V4, यानी कि V4 और प्लस ऑब्जेक्ट कर देना है। अब उसके बाद आपको अन्य शब्द यानी कि अदर वर्ड के प्रयोग कर देना है, और इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगा देना है। यानी कि देखिए ये बनाने का नियम है किसका, ये बनाने का नियम है WH वर्ड सेंटेंस के। क्या है बनाने का नियम, WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है। यानी कि इस प्रकार से आप बनाइएगा तो बिल्कुल सही बनेगा। अब देखिए कहे कि WH वर्ड कौन कौन है, तो देखिए WH वर्ड है कौन, तो वेन है। वेन, वेन मीन्स क्या होता है, वेन मीन्स होता है कब, वेन मीन्स क्या होता है कब, यानी कि वेन है ना, ये WH वर्ड है, देखिए WH लिखा है इसलिए वेन एक WH वर्ड है, वेन। उसके बाद क्या है वेयर, और वेयर मीन्स क्या होता है कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। उसके बाद वेन वेयर, उसके बाद वाई होता है, वाई मीन्स क्या होता है क्यों, वाई मीन्स क्यों होता है। और उसके बाद एक होता है वाट, वाट, वाट मीन्स क्या होता है क्या, वाट मीन्स होता है क्या। अब एगो आता है हु मीन्स क्या होता है कौन, हु मीन्स कौन। और एक आता है हाउ, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मीन्स कैसे, यानी कि देखिए हाउ मीन्स कैसे होता है। अब देखिए जितना भी है ना ये सब हिंदी सेंटेंस में आपको ई वाला नजर आएगा, और उसका अंग्रेजी ई होता है तो आपको ई लिखना पड़ेगा, यानी कि सब क्या है WH वर्ड है और इसका हिंदी ई होता है। ये जब भी हिंदी सेंटेंस में रहेगा ना तो इस सब्जेक्ट के बाद यानी कि सेंटेंस के बीच में नजर आएगा, कहाँ आएगा, सेंटेंस के बीच में आएगा। और ये ध्यान देना कि वेयर मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, वाट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, और हाउ मीन्स कैसे। ये सबसे पहले बीच में रहेगा तो इसको सबसे पहले उठा के लाना है, यानी कि अगर इस सेंटेंस में कहूँ सब्जेक्ट के बाद बीच में मिल गया तो वो कौन सेंटेंस रहेगा, WH वर्ड रहेगा। तब WH वर्ड का बनाने का नियम क्या है कि WH वर्ड को सबसे पहले, उसके बाद EJMR लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, यानी कि इतना तो समझ में आइए गया होगा। अब एग्जाम्पल देते हैं, देखिए इसमें क्या रहेगा, इसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर आपको फर्स्ट देते हैं, राम विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, राम विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, राम विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है। इसका मतलब है, आप इसको ध्यान से देखिएगा तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये जो क्यों है ना, ये लग रहा है WH वर्ड से है, WH वर्ड सेंटेंस में रहता है ये वाला, ये WH वर्ड है, यानी कि क्यों है ना इसका होता है अंग्रेजी में वाई, तो इसका मतलब ये WH वर्ड है। तो इसको बनाने का नियम है कि WH वर्ड को सबसे पहले रखिए, तो ये वाई जो है ना ये क्यों है, तो सबसे पहले इसको आप यूज करेंगे, तो यानी कि वाई लिख दिए, तो यानी कि WH वर्ड तो हो गया ना, देखिए WH वर्ड में वाई आ गया तो WH वर्ड वाई लिख दिए। अब देखिए उसके बाद क्या लगा, ईज लगा कि एम लगा कि आर लगा। देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट राम है, तो राम कौन पर्सन के है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ तो ईज लगता है, हम जानते हैं कि ईज लगता है क्योंकि नोट पॉइंट हम आपको बताए हैं। तो वाई ईज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या है राम है, देखिए सब्जेक्ट लिखना है ना उसके बाद, तो सब्जेक्ट रूप में क्या है राम है। अच्छा उसके बाद नॉट है, तो हाँ है नॉट इसमें, तो इसका मतलब है कि नॉट तो हम लिखबे करेंगे, तो नॉट वाई इज राम नॉट। अच्छा क्या कर रहा है, तो विद्यालय नहीं जा रहा है, तो नॉट, उसके बाद क्या लगाना V4, तो गो तो V1 होता है ना, अब V4 करिएगा तो ING लगेगा, तो गोइंग टू, अच्छा कहाँ जा रहा है, तो गोइंग टू स्कूल होगा, तो इसका मतलब है कि गोइंग टू क्या लगाना है स्कूल, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आप लगा दीजिएगा। तो इसका सही मीनिंग क्या हो गया कि राम विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, तो वाई इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, सीता 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 एक किताब क्यों नहीं पढ़ रही, अच्छा तो सीता बाजार कब जा रही है, सीता बाजार कब जा रही है, कब जा रही है, सीता बाजार कब जा रही है। इसका मतलब देखिए तो यू क्या है, कब आ गया ना, तो कब आ गया था क्या, ये WH वर्ड सेंटेंस है, और WH वर्ड सेंटेंस का बनाने का नियम क्या है कि सबसे पहले WH वर्ड को लिखिए। तो कब है, तो कब के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसका, वेन बोलते हैं, तो वेन है। उसके बाद सीता है, तो ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, तो क्या लगेगा ईज लगेगा, तो वेन इज सीता
उसके बाद है नॉट, क्योंकि नॉट है, नॉट नन है। अच्छा इसमें नॉट नहीं है, देखिए इसमें नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। हम बोले थे कि नॉट रहेगा तो लगाना है और नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। तो वेन इज सीता, उसके बाद बाजार जा रही है तो वेन वाज सीता। अब गो मीन्स होता है जाना, तो V4 लगाएंगे कितना, गोइंग हो जाएगा, और गोइंग टू क्या हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल सही जवाब है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हैं। तो ये क्या क्या हो, सीता बाजार कब जा रही है, तो वेन इज सीता गोइंग टू मार्केट। उसके बाद देखिए, अब देखिए फिर लेते हैं, मैं वहां कैसे नहीं जा रहा हूं, मैं वहां कैसे नहीं जा रहा हूं, मैं वहां कैसे नहीं जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, मैं वहां कैसे नहीं जा रहा हूं। तो इसका मतलब है मैं वहां कैसे नहीं, तो कैसे क्या है, कैसे जो है ना से WH वर्ड है, तो कैसे के अंग्रेजी में क्या होता है, वाई हाउ होता है ना, हाउ मीन्स कैसे, तो HOW हाउ लिख देंगे क्योंकि WH वर्ड लिखना। उसके बाद अब यहाँ देखिए मैं है, तो मैं के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का, तो हाउ एम हो जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट आई हो जाएगा, तो हाउ एम आई। उसके बाद कह रहा है कि नॉट लगाना, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो यहाँ लगेगा क्या, नॉट लगेगा। उसके बाद वाई एम आई नॉट, अब कहाँ जा रहा है, तो वहाँ नहीं जा रहा है, तो वाई एम आई नॉट गोइंग देयर, क्योंकि गो तो V1 हो जाएगा ना, तो V4 लगाना है, तो गोइंग क्या हो जाएगा, गोइंग देयर हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। यानी कि हाउ एम आई नॉट गोइंग देयर हो जाएगा, और ये बिल्कुल सही है। यानी कि इसी प्रकार से आपको बनाना है। तो देखिए ये सेंटेंस कौन था, तो WH वर्ड सेंटेंस था, और WH वर्ड सेंटेंस में हम आपको बनाने का नियम बताएं, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल करवाएं कि किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, और इसको आप घर पे जाके प्रैक्टिस करिए। देखिए इसका क्या करिए ना कि आप नोट बनाइए दोस्त, नोट बनाइए, और इसको देखिए नोट को आप रिवीजन करिए, क्योंकि नोट को रिवीजन नहीं करिएगा तो याद नहीं होगा। तो आपको ऐसी करना है कि इसको पढ़ के उसके बाद खुद से नोट बना के, और उसके बाद क्या करना है, आपको बनाना है ये चीज़, फिर से आपको बनाना है, और जैसे बनाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। आप चाह सकते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप नोट कॉपी पर लिखिए, नोट बनाइए, इसको जितना अच्छा से नोट बनाइएगा उतना ही आपको ज़्यादा अच्छा से याद होगा। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो देखिए हम लोग आज कौन टेंस पढ़ लिए, तो समझिए ना कि इसमें हमने कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग क्या कौन थे, तो देखिए इसमें इंट्रोगेटिव भी पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी पढ़ लिए, और WH वर्ड सेंटेंस भी पढ़ लिए। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। उसके पहले हम लोग कौन टेंस कंप्लीट किए थे, उसके पहले हम लोग किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अगला बार जो पढ़ेंगे, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।